Hello everyone, welcome to Acad Excel. Students, if you are watching this video, it means आपने नीट क्लियर कर लिया है. So first of all, congratulations to all of you. अब हमने नीट तो क्लियर कर लिया है, पर आगे क्या? MBBS, BDS, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, स्टेट कोटा, ऑल इंडिया कोटा या फिर क्या? बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है सर. बता दो कि नीट यूजी काउंसलिंग का प्रोसेस कैसे करें. तो स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में नीट 2025 काउंसलिंग का स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन करने वाले हैं. स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, जो कि है डॉक्यूमेंट्स. नीट 2025 का काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है अराउंड फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से. ठीक है, तो तब तक आप लोग इन डॉक्यूमेंट्स के साथ आप लोग तैयार हो जाओ, क्योंकि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स एक भी डॉक्यूमेंट अगर इधर से उधर हुआ, ठीक है, अगर एक भी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है, इट मींस यू आर डायरेक्टली आउट ऑफ काउंसलिंग. ठीक है, मतलब कि हमें क्या करना है, अभी इन दिनों में जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं हमको हमारे पास रख लेने. तो देखते हैं वो डॉक्यूमेंट्स हमारे कौन कौन से. स्टूडेंट्स, पहला डॉक्यूमेंट है हमारा नीट का एडमिट कार्ड. नीट का एडमिट कार्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है फॉर अप्लाइंग काउंसलिंग इन नीट. ठीक है, जो कि प्रूफ देगा कि हाँ भाई आप लोग एग्जाम में अपीयर हुए थे. अगर आपके पास नीट का एडमिट कार्ड है ही नहीं, इट मींस आप किस बात के एस्पिरेंट हो, है ना. इसीलिए आप क्या करो, नीट के एडमिट कार्ड को अभी से कलेक्ट करके रख लो, जो कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाने वाला है. फिर क्या हमारे पास होना चाहिए, हमारे पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए नीट का स्कोर कार्ड या फिर रैंक का लेटर. ठीक है, जिससे पता चलेगा कि हाँ भाई आपकी कितनी रैंक है, जो कि एक प्रूफ की तरह एक्ट करेगा. फर्दर हमें क्या चाहिए, क्लास 10th का सर्टिफिकेट चाहिए, मार्कशीट आपकी 10th की होनी चाहिए, जो कि क्या प्रूफ देगा कि हाँ आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है. एज वेल एज यू नीड टू कलेक्ट क्लास 12th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट. ठीक है, और आपके पास क्या होना चाहिए अगला डॉक्यूमेंट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, जिसमें आप आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर कोई सा भी नेशनल आईडी कार्ड ले सकते हैं. ऑलराइट, फिर उसके बाद होनी चाहिए, अगर आप बिलोंग करते हैं SC ST OBC या फिर EWS से, तो आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो होना चाहिए आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो कि जस्टिफाई करेगा कि हाँ आप SC के हैं, आप ST के हैं, आप OBC के हैं या फिर EWS के हैं. अदरवाइज आपको जनरल कोटा में सीट मिलेगा. ठीक है, आगे देखिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप स्टेट कोटा के लिए अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, जो कि प्रूफ देगा कि हाँ आप इस पर्टिकुलर स्टेट के हैं. एंड नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि होना ही चाहिए, दैट इज पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स. ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स होने चाहिए. चलो, ये तो हो गया, हमारा डॉक्यूमेंट की बात हो गया. अब हम देखते हैं कि हम ये जो काउंसलिंग है, अगर फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आ गया, तो हम कहाँ पे अप्लाई करेंगे काउंसलिंग के लिए. तो देखिए, हम काउंसलिंग के लिए कहाँ पे अप्लाई करेंगे. काउंसलिंग के लिए एक स्पेशल कमेटी बनाई गई है, जिसको बोला जाता है मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, और उसकी वेबसाइट का एड्रेस है दैट इज www.mcc.nic.in. आप यहाँ पे जाएंगे, रजिस्टर करेंगे खुद को. ठीक है, पेमेंट पे करेंगे, जो भी उसकी फीस रहेगी रजिस्ट्रेशन की वो आप देंगे. आप अपने सबमिशन ऑफ चॉइसेस करेंगे, आप अपने चॉइसेस डालेंगे कि हाँ मुझे कौन कौन सा कॉलेज चाहिए. ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, लॉक करोगे चॉइसेस को. एंड देन मतलब ये जो छोटी छोटी फॉर्मेलिटीज है आप यहाँ पे करोगे. एंड फिर उसके बाद क्या होगा, फर्स्ट राउंड होगा. एंड सपोज आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिल जाती है, दो ही प्रोबेबिलिटीज है. फर्स्ट राउंड हुआ, उसकी मेरिट लिस्ट आई, अब वहां पे दो ही प्रोबेबिलिटीज हैं बेसिकली, आपको सीट मिल सकती है या फिर नहीं मिल सकती, डिपेंडिंग अपॉन योर रैंक. ठीक है, अगर मान लो आपको सीट मिल गई, यस भाई आपको सीट मिल गई, तो आपके पास देखो दो चॉइसेस है. यहाँ पे आप क्या करोगे, आपको अगर सीट मिल गई है तो आप क्या करोगे, रिपोर्ट करोगे टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट. आगे अगले दिन आप क्या करोगे, अपना बस्ता पैक करोगे और जो भी इंस्टीट्यूट आपको अलॉट हुआ है वहां पे पहुंच जाओगे, और वहां पे सारी फॉर्मेलिटीज जो भी है एडमिशन की वो कर लोगे. एंड उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे सेकेंड राउंड में इससे भी अच्छा कॉलेज मिल सकता है, तो आप अप्लाई कर सकते हो किसके लिए, अपग्रेडेशन के लिए. ऑलराइट, आप किसके लिए अप्लाई कर सकते हो, अपग्रेडेशन के लिए, कि हाँ फर्स्ट राउंड में मुझे कॉलेज तो मिल गया, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मुझे सेकेंड राउंड में इससे भी अच्छा कॉलेज मिल सकता है. तो यहां पे मैंने क्या कर दिया, अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर दिया. अगर आपने अप्लाई कर दिया तो यहां पे क्या होगा, आप वापस से क्या करोगे, फ्रेश रजिस्ट्रेशन करोगे. ठीक है, चॉइस फिलिंग करोगे, जो जो चीजें आपने राउंड 1 में किया था सेम टू सेम आप राउंड 2 में भी करोगे व्हाइल डूइंग अपग्रेडेशन. ऑलराइट, एंड
अगर आपने राउंड 2 के लिए अप्लाई कर दिया तो आपका जो राउंड 1 की सीट है वो क्या हो जाएगी नल एंड वॉइड, मतलब कि वो सीट आपकी कैंसिल हो गई। ठीक है, आप एक साथ चाहे तो दो सीट रखें, ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। अगर आपने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया है मतलब कि आपकी जो राउंड 1 में सीट मिली थी वो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अगर आप अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई नहीं करते हो तो आप गए हो अपना बस्ता पैक करके, आपने रिपोर्ट किया है, वहां पे एडमिशन ले लिया है, इट मींस आप 4 साल 5 साल जितने भी साल पढ़ने हैं वहां पे पढ़ोगे। ऑलराइट, और अब देखो क्या है, अगर हमारा 2 प्रोबेबिलिटी थी, या तो मुझे फर्स्ट राउंड में सीट मिल गई, तो सीट मिल गई तो मैंने ये चीजें कर ली। अगर नहीं मिलती है मुझे फर्स्ट राउंड में सीट तो मैं क्या करूंगा, वापस से मैं सेकेंड राउंड के लिए अप्लाई करूंगा। ठीक है, सारी चीजें वही क्या करूंगा, रजिस्ट्रेशन करूंगा। ठीक है, राउंड 1 जैसे ही एंड हुआ फ्रेश रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे। ठीक है, राउंड 2 के लिए जहां पे न्यू कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे और आपको वहां पे फ्री एग्जिट्स भी एलिजिबल है। ऑलराइट, मतलब कि आपने जो भी अपना डिपॉजिट अमाउंट दिया है वो आपका नहीं जब्त होने वाला है, आपको मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया था, अगर आपने यहाँ पे फर्स्ट राउंड में ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया था तो आपको नीड नहीं कि आप सेकेंड राउंड में रजिस्टर करो, आप डायरेक्टली क्या करो, अप्लाई करो। फर्दर हम आते हैं अब कि अब देखो सेकेंड राउंड हो गया। ठीक है, अब वहां पे सीट अलॉटमेंट हो चुकी, उसकी मेरिट आ गई। अब 2 केसेस वापस से बनते हैं कि आपको सीट मिल जाए सेकेंड राउंड में या फिर नहीं मिले। अगर सीट मिल गई तो आप क्या करोगे, आपके पास अगेन चॉइस रहेगी, आप अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करो। ठीक है, अगर आपको सेम अगर लग रहा है कि हाँ भाई मुझे क्या है, अभी तो सीट मिल गया है लेकिन मुझे इससे अच्छा और कॉलेज मिल सकता है, तो यू विल बी अप्लाइंग फॉर अपग्रेडेशन। ऑलराइट, इफ अपग्रेडेड देन कैंडिडेट मस्ट रिलीव फ्रॉम राउंड 1। अगर आप अपग्रेडेड कर रहे हो तो आपको राउंड 1 से एग्जिट करना पड़ेगा। ठीक है, और हमें क्या करना पड़ेगा, राउंड 2 को ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, एंड यहां पे आप देखो, अगर आपको राउंड 2 में सीट अलॉट हो गई और अगर आपने वहां पे रिपोर्ट नहीं किया, एडमिशन नहीं किया, ठीक है, तो आपका जो डिपॉजिट रहेगा वो क्या होगा, जब्त हो जाएगा। और अगर आपने रिपोर्ट किया और एडमिशन ले लिया और सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर दी, मतलब आप वहां पे पढ़ाई करने वाले हो। ऑलराइट, और अगर आप फिर भी चाहो कि हाँ मुझे इससे बेटर कॉलेज मिल सकता है, देन यू कैन अप्लाई फॉर अपग्रेडेशन फॉर राउंड 3। ऑलराइट, और यहां पे देखो एक कंडीशन और बन रही है कि इन केस कैंडिडेट डज नॉट वांट राउंड 1 अलॉटेड सीट, also he she may avail exit without forfeiture within 2 days of round 2 result of announcement। ठीक है, अगर आपको राउंड 1 की सीट नहीं चाहिए तो आप लोग राउंड 2 के रिजल्ट के अनाउंसमेंट के 2 दिन बाद तक क्या कर सकते हो, अपना जो भी है रिफंड वहां से ले सकते हो। ऑलराइट, एंड यहाँ पे अब देखो राउंड 3 की बात करो तो सेम चीजें रिपीट होंगी, वही चीज यहाँ पे लिखी है कि आप क्या करो, रजिस्ट्रेशन करो। ठीक है, चॉइसेस का सबमिशन करो, चॉइसेस को लॉक करो। ठीक है, यही सारी चीजें हैं। और अगर यहाँ पे राउंड 3 में सीट अलॉटेड हो गई, ठीक है, मेरिट आ चुका, अब यहाँ पे भी 2 केस बनने वाले हैं, वही चीजें हो रही है हमारी कि अगर आपको अलॉट हो गया सीट तो आप क्या करोगे, जाओगे रिपोर्ट करोगे कॉलेज में, आप अपनी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करोगे, एडमिशन ले लोगे। अगर आप एडमिशन नहीं लेते हो तो अगर आपने क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया सीट को, ठीक है, तो आप क्या है फर्दर अपग्रेडेशन के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। एक बार राउंड 3 हो गया तो वहां पे जो कंडीशन बन रही है कि आप अपग्रेडेशन के लिए एलिजिबल नहीं होगे। और इफ अपग्रेडेड देन कैंडिडेट्स मस्ट रिलीव फ्रॉम राउंड 2 सीट एंड ज्वाइन राउंड 3 सीट। ठीक है, जैसा कि राउंड 2 में हुआ था। एंड यहाँ पे देखो अगर आपको अगर राउंड 3 में अगर सीट नहीं मिली तो आप एलिजिबल हो किसके लिए, स्ट्रे राउंड के लिए। ऑलराइट, एंड यहाँ पे अगर देखो आपको अगर सीट मिली, ठीक है, तो आप अगर ज्वाइन नहीं करते हो तो उस केस में क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगर आपको राउंड 3 में सीट मिल गई और आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप क्या करोगे, एग्जिट विथ फॉरफीचर एंड एलिमिनेशन, पार्टिसिपेट इन एनी फर्दर राउंड। ठीक है, अगर आपको थर्ड राउंड में अगर सीट मिल गई और अगर आप ज्वाइन नहीं कर रहे हो, रिपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो आप फर्दर राउंड में रिपोर्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, फर्दर राउंड में आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, जो कि हमारा है स्ट्रे राउंड। और स्ट्रे राउंड में क्या रहेगा, फर्दर आप वही करोगे, आपका जितना भी पीछे का हिसाब था सारा का सारा नल एंड वॉइड हो जाएगा। ऑलराइट, अगर यहाँ पे आपको सीट मिली तो वेल एंड गुड, वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सीट ज्वाइन करो। ठीक है, वहां पे रिपोर्ट करो, एडमिशन लो, अच्छे से पढ़ाई करो। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया, अगर आपको अलॉट हो गई सीट,
ठीक है, अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है, अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो, तो यहाँ पे देखो बहुत बड़ी चीज होने वाली है आपके पास, आपकी जो फीस है वो जब्त हो जाएगी और आप अगले साल नीट देने से रुक जाएंगे, आपको नीट देना अलाउ नहीं किया जाएगा। सो मेक श्योर स्टूडेंट्स कि आप लोग जो भी काउंसलिंग का प्रोसेस है बहुत ज्यादा केयरफुली करो, क्योंकि अगर एक मिस्टेक अगर आप करोगे तो सारा का सारा आपका पूरा साल का मेहनत बर्बाद हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो मेक श्योर कि बहुत केयरफुली आप सारा का सारा प्रोसेस कंप्लीट करो। अच्छा, अब जो लोगों ने स्प्रे राउंड के लिए अप्लाई किया था, अब उनको भी सीट नहीं मिली, तो वो लोग क्या करेंगे, बहुत केयरफुली सुनो कि उन लोगों को क्या करना है। अगर आपका मन कर रहा है कि हाँ मुझे अभी भी ड्रॉप लेना चाहिए, मेरे जो मार्क्स हैं वो कंपैरेबल हैं, लाइक कट ऑफ के आसपास है, मतलब कि सीट मिलने के चांसेस थे, एक दो मार्क्स अगर कम ज्यादा आ जाते तो मुझे क्या रहता, सीट मिल जाती। ठीक है, तो आप लोग ड्रॉप लेने वाले हो और ड्रॉप का सोल्यूशन ये है नीट एक्सेलरेटर। ठीक है, सेकेंड फेज स्टार्ट हो रहा है नीट एक्सेलरेटर का फ्रॉम 25 जून। ठीक है, जल्दी जल्दी खुद को एनरोल करो, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। हाँ, नीट एक्सेलरेटर में क्या मिलेगा आपको, आपको पूरा बेसिक टू एडवांस सिलेबस कवरेज मिल रहा है विथ एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज। ऑलराइट, आपको डीपीपी डिस्कशन, डाउट सॉल्विंग, एवरीथिंग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस हम आपको लेके जाएंगे, जो कि स्टार्ट हो रहा है हमारा बैच 25 जून से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फटाफट बैच ज्वाइन करो। टिल देन ऑल द बेस्ट, थैंक यू।